जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में हरिशयनी एकादशी जो आती है उसके बारे में, जिस दिन भगवान विष्णु जो है शयन करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार 2024 में जो हरिशयनी एकादशी, जिसको पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, ये जो है 17 जुलाई बुधवार 2024 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ जो है 16 जुलाई को रात्रि में, शाम के समय जो है 8:34 में जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 16 जुलाई मंगलवार को शाम को 8:34 पे एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 17 तारीख को रात्रि में जो है 9:03 पे जो है एकादशी तिथि संपन्न होगी। तो इसलिए 17 तारीख को ही जो है ये हरिशयनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। भक्तजनों, एकादशी का व्रत हमेशा जो है द्वादशी युक्त ही किया जाता है, तो इसलिए सूर्योदय व्यापिनी भी जो है इस दिन रहेगी, और इसलिए जो है 17 जुलाई 2024 को जो है एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसी दिन जो है भगवान श्री कृष्ण जो है शयन करेंगे। भगवान का शयनोत्सव जो मनाया जाता है वो इसी दिन मनाया जाएगा। और जो लोग चतुर्मास्य का व्रत करते हैं, वो चतुर्मास्य का व्रत भी जो है इसी हरिशयनी एकादशी के दिन से प्रारंभ होता है। भक्तजनों, इस दिन जो है जैसे व्रत के नियम हर एकादशी को जैसे मैं बताता हूँ, उसी हिसाब से एक दिन पहले जो है 16 तारीख को दशमी का नियम किया जाएगा। दशमी के जैसे सूर्योदय से पहले भोजन करना है, रात्रि में जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि में शयन करना है। एकादशी के प्रातः काल में जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो है सबसे पहले स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। उसके बाद जो अपने घर में बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उन सबको अपना नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। उसके बाद में आपका जो देव स्थान है जहाँ पर आप पूजा करते हैं, वहाँ पर जा करके एक जो है सुंदर घी का दीपक जलाइए और वहाँ पर 1 मिनट के लिए अपना ध्यान लगा करके अपने गुरु का ध्यान कीजिए। गुरु जी से जो है मन ही मन आज्ञा लीजिए, सदगुरुदेव भगवान, मैं जो है ये एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप जो है मुझे शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से गुरु जी का ध्यान कीजिए। उसके बाद में वहाँ पे जो है अपने मंदिर में भगवान केशव या भगवान विष्णु की या लक्ष्मी नारायण की जो भी आपके पास वहाँ पर जो विग्रह है या जो कोई चित्र है, जो भी आपके पास उपलब्ध है, उसमें जो है उनका पूजन करें। सबसे पहले एक संकल्प लें, हाथ में जो है जल ले लें, पुष्प ले लें और अक्षत द्रव्य इत्यादि लेकर के एक संकल्प ले लें कि मैं आज जो है मैं अमुक मेरा गोत्र है, अपना गोत्र, अपना नाम, अपनी राशि इत्यादि उच्चारण करते हुए वहाँ पे जो है एक संकल्प ले लें और उसके बाद जो है भगवान का पूजन करें। भगवान श्री हरि केशव को जो है स्नान कराएं, उनको जल से, दूध से, दही से, घृत से और अपना जो है शहद से, पंचामृत से, उसके बाद शुद्ध गंगा जल से स्नान करा करके भगवान का जो है पूजन करें। उनको चंदन लगाएं, उनको पुष्प चढ़ाएं, उनको माला पहनाएं और उनको जो है पत्रम पुष्पम तोयम, जो भी आपके प्रसाद में सामग्री, पंचमेवा, पंच मिठाई, शर्करा इत्यादि जो भी है, उनका जो है भोग आप उनको अर्पण करें और उनको जो है भगवान का जो है भजन करें, भगवान की आरती करें, भगवान का पूजन करें। और इस जो है एकादशी का जो व्रत का जो महात्म्य है, इसकी कथा को जरूर सुने। और जो ये एकादशी का जो व्रत है, जो लोग भगवान को जो शयन कराते हैं उनके लिए थोड़ा सा नियम अलग से होता है। वो क्या करते हैं कि उस दिन एक सुंदर जो है भगवान के लिए एक पलंग की जो है आविष्कार करते हैं, जो है उसके लिए भगवान की जो है पलंग बनवाते हैं, चांदी का या तांबे का या पीतल का, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसे चांदी का उसमें माना गया है। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो, सोने का, चांदी का, जैसे जिसके पास अपना जो आपके उपलब्धता हो उस हिसाब से अपना जो है कल एक पलंग का निर्माण करें
और भगवान केशव की जो है एक स्वर्ण प्रतिमा बनवाएं और उसको जो है उसमें जो है एक उनके लिए आसन के लिए जो है जो उनके लिए गद्दा बिछवाएं, उनके तकिया लगवाएं, उनके लिए सब कुछ उनको जो है साधन उनके लिए करें और भगवान को जो है उसमें लेटाएं। भगवान को उसमें सुलाया जाता है, उनको स्नान आदि से निवृत्त करा करके उनका पूजन करके भगवान को जो है उसमें शयन किया जाता है, शयन कराया जाता है। जो शयनोत्सव नहीं मनाते हैं वो वैसे जैसे हर एकादशी को जो व्रत करते हैं उसी प्रकार से भगवान का पूजन करेंगे। और जो शयनोत्सव जो मनाते हैं वो जो है भगवान को जो है अच्छी तरह से उसमें सुलाएंगे, उसमें पूरी विधि विधान से जो है पूरी व्यवस्था उसको करके उसकी पूरी व्यवस्था के साथ उसको उनका शयन कराते हैं। भक्त हो इस प्रकार से भगवान को भोजन भोग इत्यादि आके भगवान का जो है इस एकादशी का महत्व की जो कथा है उसको सुनना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए और उसके बाद में जो है शाम को फिर वही भगवान का पूजन इत्यादि करें। और अगले दिन द्वादशी के दिन जो है सुबह में फिर वही स्नान से निवृत्त होकर के भगवान का पूजन करें, भगवान गोविंद का पूजन करें, ब्राह्मण को भोजन इत्यादि कराएं, ब्राह्मण को द्रव्य दक्षिणा वस्त्र अन्न इत्यादि जो भी श्रद्धा हो आप कुछ दान कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसके बाद जो है आप इसको व्रत का जो है पालना करें, व्रत को जो खोलें। व्रत का जो पालना का समय रहेगा वो लगभग सवेरे 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में जो है 8:07 के बीच में जो है इसका पालना का समय रहेगा 18 तारीख को। तो इस प्रकार से ये जो है व्रत किया जाएगा। जो शयनोत्सव मनाते हैं वो जो है भगवान को शयन करा देंगे और शयन कराने के बाद जो उनको जो जागरण जो है उनका जागरण जो होगा वो जो कार्तिक महीने की जो एकादशी जो आती है देवउठानी जिसको बोलते हैं उस एकादशी के दिन जो है भगवान को जो है शयन से जो है उठाया जाएगा, जागृत किया जाएगा। बाकी जो है इनकी कथा से मैं बता दूंगा। जो चतुर्मास का व्रत करते हैं वो इसी दिन जो है संकल्प लेकर के चतुर्माह का व्रत करते हैं। चतुर्माह का व्रत जो है अलग अलग प्रकार से होता है, उसके जो है मैं अलग से वीडियो चतुर्मास की जो वीडियो है वो मैं अलग से बना करके आपको डाउनलोड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। उसके हिसाब से चतुर्मास का व्रत होता है। हरिशयनी एकादशी को जो है तुलसी लगाने का विशेष महत्व होता है, इसलिए तुलसी का पूजन किया जाता है, तुलसी का रोपण किया जाता है और उस तुलसी को जो है पूरे 4 महीने जो है उसकी पूरी सेवा की जाती है। तुलसी को आज हरिशयनी जो एकादशी है, देवशयनी एकादशी जो है उस दिन उसको लगाया जाता है और उसको पूरे 4 महीने जो है उसकी पूरी सेवा की जाती है। रोज को धूप दीप इत्यादि दिखाया जाता है और देवउठानी के दिन जो है उसकी तुलसी का जो है शालिग्राम भगवान से जो है उसका विवाह किया जाता है, तुलसी विवाह उस दिन किया जाता है। वो जो है आगे जो उसकी कथा आएगी, जो चतुर्मास की जो कथा आएगी उसमें जो है मैं सब आपको उसके बारे में बता दूंगा। आज जो है एकादशी के बारे में इस प्रकार से एकादशी का व्रत करें और जो एकादशी का जो महात्म्य की जो कथा है वो इस प्रकार से आएगी कि एक बार क्या है कि भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसमें कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और उसका क्या महत्व है, ये सब हमसे आप जो है विस्तार से कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन सुनो, ये जो है एक बार जिस कथा को जो है स्वयं ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को जो कहा था वो जो है कथा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, आप लोग जो है प्रसन्न मन से सुनिए। नारद जी बोले ब्रह्मा जी से कि हे महाराज, विष्णु की आराधना करने के लिए मुझसे जो है प्रसन्नता पूर्वक आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में आप मुझे विस्तार से बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम जो है श्रेष्ठ वैष्णव हो, कलिप्रिय हो, तुमने जो है लोगों के भले के लिए प्रश्न किया है, इसलिए जो है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हरिवासर से पवित्र और कोई दिन नहीं है। संपूर्ण पापों को दूर करने वाला एकमात्र जो है एकादशी का व्रत है, जिसको व्रतों का राजा भी कहा जाता है। इसलिए इस परम पवित्र व्रत को जो पापों का नाश करता है उसको जो है मैं आपको सुनाता हूं, आप जो है सुनिए। जिसने इस लोक में आकर के एकादशी का व्रत नहीं किया वो मनुष्य तो जो है नरकगामी ही होगा। उसको वो जो है इस मनुष्य योनि आने के बाद भी उसने जो है अपने मनुष्य योनि को जो है बिगाड़ दिया। आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष में जो है पद्मा नाम की जो एकादशी आती है, विख्यात है, उसमें जो है हर्षिकेश भगवान की जो है उसमें पूजा की जाती है और उनकी प्रीति के उत्तम व्रत को किया जाता है।
वो कहते हैं कि हे देव ऋषि सुनो, मैं इसकी कथा आपसे बताता हूँ कि बहुत समय पहले जो है सूर्यवंश में एक प्रतापी राजा हुए, मानधाता उनका नाम था। वो सत्य प्रतिज्ञा वाले थे और वो जो है उनके राज्य में किसी प्रकार का कोई रोग, शोक, दुख, दरिद्र, दुर्भिक्ष इत्यादि किसी प्रकार का कोई दुराचार नहीं था। और उसके जो राज्य में जो है हर प्रकार का वेदोचार होता था, उसमें जो है धर्माचरण हुआ करता था। उनकी जो नगरी थी वो धन धान्य से भरी पूरी रहती थी, हर प्रकार से उनके रात को उसका धन इकट्ठा रहता था। तो लेकिन एक बार क्या, किसी पाप के कारण जो है उनके राज्य में जो है अकाल पड़ गया और वहां पर जो वहां की प्रजा थी वह क्षुधा से पीड़ित होकर के उद्विग्न हो गई। अन्न जब उत्पन्न नहीं हुआ तो उस देश में जो है वहां जो है स्वधा, स्वाहा, वषटकार, वेदाध्ययन इत्यादि जो भी धर्म कर्म थे सब जो है बंद हो गए। फलस्वरूप जो है वहां की प्रजा जो है हाहाकार करने लगी और उसमें जो है बहुत बड़ा कष्ट होने लगा। तो उसमें जो है वहां के प्रजा में जो श्रेष्ठ जो पंडित जन थे उन्होंने महाराज मानधाता से कहा कि हे महाराज, पुराणों में जो है पंडितों ने जो है जल का नाम नारा कहा है, इसलिए भगवान नारायण जो भगवान विष्णु का जो भवन है वो जो है समुद्र में है, इसलिए सागर में है, इसलिए उनको नारायण कहा जाता है। मेघ रूप जो भगवान विष्णु जो है वो सर्वव्यापी हैं, इसलिए आप जो है उनका पूजन कीजिए, जिससे जो है हमारे राज्य में जो है अन्न की उत्पत्ति हो और जो हमारे जो पाप हैं वो जो है क्षय जो हमारा उसका जो नाश हो। तो ऐसा जब कहा तो राजा मानधात बोले कि हे ब्राह्मण, आप लोगों ने सत्य कहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने वैसे पूरी जो है दूरदृष्टि से देखा है कि मेरे से ऐसा कोई पाप बन नहीं पड़ा है, फिर भी कहीं ना कोई ऐसा दुराचार हुआ है जिसके कारण जो है मेरे प्रजा में जो है ये हाल मेरी प्रजा की बन पड़ी है। तो वो जो राजा थे वो वहां से विधाता को नमस्कार करके अपनी प्रजा सहित अपने सेना सहित जो है जंगलों में गए। उन्हें नाना प्रकार के आश्रम में जाकर के अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन किए और वहां पे उन्होंने जो है एक प्रकाशमान, एक बहुत दीप्यमान जो ऋषि अंगिरस थे उनके दर्शन किए और अंगिरस ऋषि के आश्रम में गए और उनको नमस्कार किया। उनके चरणों में नमस्कार करके हाथ जोड़कर उनसे बोला तो मुनि ने जो है उन राजा का स्वस्ति वाचन पूर्वक जो है उनको आशीर्वाद दिया और उनसे जो है उनके सातों अंगों की कुशल पूछी। तो राजा ने जो है अपनी सारी व्यथा उन मुनि महाराज के चरणों में कह डाली। तो मुनि ने कहा, हे राजा, जो है तुम्हारे राज्य में जो अनावृष्टि हुई है, जो अकाल में पड़ा हुआ है, इसका जो है कारण ये है कि आपके राज्य में जो है कोई शूद्र जो है वो तप कर रहा है, वो तपस्या कर रहा है, जिसके कारण जो है आपके राज्य में जो है दुर्भिक्ष जो है अकाल पड़ा हुआ है। इसलिए हे राजन, आप ऐसा करो, उसका जो है तप भंग करो या उसका जो है वध कर दो। तो राजा मानधाता तो कहने लगे कि हे महाराज, मैं उस तपस्वी को कैसे मार सकता हूँ, वो भगवान की पूजा में लग्न है, भगवान की तपस्या में लग्न है, मैं तो उसका वध नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जब उसने कहा तो ऋषि बोले कि हे राजन, तो तुम ऐसा करो, आषाढ़ के माह में शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम की जो एकादशी आती है उसका व्रत आप करो। उसके व्रत के प्रभाव से जो है आपके राज्य में निश्चित ही जो है वर्षा हो जाएगी। तो इस प्रकार से राजा ने जो है समय आने पर जब आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष की जब एकादशी आई तो उसने जो है अपने कुटुंब समेत अपने प्रजा के जो है चारों वर्णों को जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को साथ में लेकर के उन्होंने पद्मा एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से जो है उनकी जो है प्रजा में, उनकी जो राज्य में जो है वर्षा हुई और उनका जो पृथ्वी जो है धन धान्य से प्लवित हो गई। तो इस प्रकार से ऋषिकेश भगवान के प्रसाद से जो है उनको जो है सब प्रकार का सुख प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी नारद से बोले कि हे भगवान, हे नारद जी, ये जो ऋषिकेश भगवान का जो पूजन है ये हर प्रकार के सुखों को देने वाला है, भुक्ति मुक्ति को देने वाला है, इस लोक के सारे सुखों को देने वाला है। जो मनुष्य इसकी कथा को सुनता है या इसकी कथा को कहता है या हम लोगों को सुनाता है तो वो जो सारे पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजन, यह एकादशी जो है देवशयनी कही जाती है, क्योंकि इस दिन जो है भक्त जो है भगवान विष्णु को प्रसन्नता के लिए उनको जो है शयन कराते हैं। हे राज शार्दुल, भगवान श्री कृष्ण करते हैं युधिष्ठिर से
कि हे कृष्ण जी, मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इसका व्रत जो है, इस चतुर्मास का व्रत करना चाहिए और देव सैनी का व्रतोत्सव भी करना चाहिए, क्योंकि व्रतोत्सव जो है इसी हरि सैनी एकादशी से चतुर्मास व्रत विष्णु होता है। इसी दिन जो है भगवान विष्णु जो है सोते हैं। तो युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान कृष्ण जी, ये बताइए विष्णु का शयन व्रत कैसे करना चाहिए। हे देव, यह चतुर्मास का व्रत मुझसे कृपा करके कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे कौन्तेय सुनो, गोविंद के शयन का व्रत मैं कहता हूं, जो चतुर्मास का व्रत कहा गया है उसको भी मैं आपसे कहूंगा, आप जो है मन लगा करके सुनिए। जब भगवान सूर्यदेव जो है कर्क राशि में आते हैं, जब उत्तरायण से दक्षिणायन होते हैं, जब कर्क राशि में जब भगवान सूर्यदेव आते हैं, तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान जो है उनको जो है शयन कराना चाहिए। और फिर जो है जब सूर्य के जब तुला राशि में कर्क संक्रांत, जब ये जो है कार्तिक का जब हरि प्रबोधनी जब एकादशी आती है, तो उस दिन जो है भगवान को जगाया जाता है। और इस प्रकार से यदि बीच में कोई अधिक मास या मलमास आता है तो उसमें भी इस विधि को करना चाहिए। तो इसमें जो है आगे पीछे जो है इसी 4 महीनों में जो है भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। इसके अतिरिक्त कभी भगवान विष्णु को शयन ना तो कराना चाहिए और नहीं किया जाता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करके चतुर्मास व्रत करने का संकल्प ले, सबसे पहले उठ करके उनको संकल्प लेना चाहिए। तो उस संकल्प के हिसाब से इस प्रकार से हे ऋषि, भगवान विष्णु की जो प्रतिमा को, जो स्वर्ण की प्रतिमा है उसको स्थापित करे। फिर उनको जो है शंख चक्र गदा धारी भगवान विष्णु को जो है शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की जो है मूर्ति को स्नान करावे और पीताम्बर का वस्त्र पहनावे और उनको जो है सुंदर श्वेत वर्ण की एक सैया उनके लिए तैयार करे। उस पलंग पर जो है उनके जो है मूर्ति को तकिया और श्वेत वस्त्र से आच्छादित करके उस पर उनको लिटावे। और हे ऋषि जी, इतिहास पुराण और वेद जानने वाले ब्राह्मण को बुला करके उनको जो है वेदोचार ध्वनि के हिसाब से भगवान का जो है उनको स्नान करावे। दही, दूध, घृत, शहद, शक्कर और पंचामृत से जो है उनका स्नान कराना चाहिए। इस प्रकार से उत्तम गंध लेपन करके भगवान को धूप और दीप से जो है पुष्पों से पूजा करे। और हे पांडव श्रेष्ठ, इस मंत्र को पढ़े कि हे ऋषिकेश, मैंने लक्ष्मी के सहित तुम्हारा पूजन करके तुमको जो है शयन कराया है। हे देवेश, हे जनार्दन, लक्ष्मी सहित आप जो है इस जगत का कल्याण करो, आप हमारा कल्याण करो। हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर संसार के चर और अचर सारे जो है सोते हैं और आपके उठने से जो है सारा चराचर मात्र जो है जाग जाता है। तो इस प्रकार से हे युधिष्ठिर जी, जो इस प्रकार से विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्थापन करे और उनके सम्मुख होकर मनुष्य जो है व्रत का नियम करे। तो इस प्रकार से जो चतुर्मास में हरिपूजनी एकादशी का व्रत होता है, प्रातः और संध्या काल का नियम समाप्त करके विष्णु भगवान की ऐसी प्रार्थना कर शुद्ध नियमों को करे। हे प्रभु, मेरे कर्मों को निर्भरता पूर्वक शुद्ध चित्त से पूर्ण करिए। मेरा जो भक्त जो है, चाहे भगवान का भक्त जो है, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो, धर्म में निमित्त हो, वो व्रत को धारण करे और दत्त धावन के नियमों को धारण करके भगवान विष्णु का जो है पूजन करे। और इस प्रकार से इस चतुर्मास जो है, चतुर्मास का जो व्रत वो धारण करे। तो भक्तजनों, चतुर्मास का जो व्रत का जो नियम है उसके मैं जो है अभी अगर बताऊंगा तो उसका ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हमारी काफी लंबी पहुंच जाएगी। तो इसलिए चतुर्मास के जो नियम का जो है वो मैं अलग से वीडियो बना के भेजूंगा। और ये जो है एकादशी का महत्व का जो व्रत यहाँ तक है। इसके बाद में जो है इस दिन जो है तुलसी का रोपण करके 4 माह तक तुलसी की सेवा करनी चाहिए। और जो देवउठावनी एकादशी आती है उस तुलसी का जो है विवाह किया जाता है। ये संपूर्ण जो है आगे जो चतुर्मास की जो कथा आएगी उसमें जो है मैं विस्तार से आपको इसके बारे में बताऊंगा। भक्तजनों, इस प्रकार से ये देवशयनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी जो है 17 जून, माफ कीजिएगा 17 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। भक्तों, आप जो भी वैष्णवजन हैं, आप जो है हरि भक्ति को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को जरूर करेंगे। भक्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।